नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल। आप देख रहे हैं क्राइम सर्च इंडिया। क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र मोरवाड़ा गांव में। जैसा कि देखा जा रहा है, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति अमरजीत कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे जनता के बीच में कैसा क्या रिस्पॉन्स है। जनता के बीच में जाने से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मान लीजिए जनता रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। सर, अच्छी बात है। आप जो है लोकल कैंडिडेट हैं, जो भी है बाहर ही आते हैं। जीतने के बाद वो घूर को भी नहीं आते हैं दोबारा मिलने के लिए। जी जी। और और आप तो अच्छी है जो लोकल है। आप मान लीजिए दुख या सुख में हमारे साथ रहते हैं। जब भी आपको फोन करते हैं तो आप आ जाते हैं। करते क्या है आप? सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के माध्यम से जनता के बीच में आपका पहुंच बना जी हुआ है। जी जी जी। अगर जनता मालिक आपको जीत देती है तो उसके बाद फिर किन किन मुद्दों पे सबसे पहले आपका ध्यान रहेगा? सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा शिक्षा। दूसरा जो रहेगा, मान लीजिए मेरा सोच है, अगर मान लीजिए आप ग्रामीण से अगर आदमी एक है तो मेरा सोच है हम 10 से 5 साल के अंदर जो हर एक गांव से 5-5 व्यक्ति का जो प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। जी जी। एक सवाल और है, जैसा कि देखा जाता है बहुत सारे ऐसे नेता हैं इलेक्शन के टाइम में वोट मांग करके उसके बाद फिर नजर नहीं आते, ऐसा जनता का कहना है। उसमें आपका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बहुत नेता जो करते हैं, हमारी कैंडिडेट है, वो जीतने के बाद वाकई में नहीं आते हैं। दरअसल हम तो लोकल है, मान लीजिए मेरा जीत हो या नहीं हो, फिर भी हम जनता के बीच में हैं और रहेंगे और जनता का साथ हैं और साथ देना चाहते हैं जनता। ये तो जनता हमारे भी साथ दे रही है। जनता की ही बदौलत हमने खड़ा हो गए। जनता बोला सर आप ये इस बार हम लोग आपको साथ हैं। ये जनता इस बार मत बना ली है जो बदलाव होना पड़ेगा। जी। जनता किस पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से। के पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? औपिंदर सैनी। और आपके जो पार्टी है विचारधारा क्या है? विचारधारा उनका सब प्लान है। सबसे पहला नंबर हमारे मान लीजिए बिहार का जितना भी मजदूर बम्बई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और दिल्ली, गुजरात जो जाते हैं वहाँ पर जाकर जो गालियाँ सुन रही है, यही सब हमारे पार्टी का जो है मान लीजिए प्लान है। हमारे बिहार का जितना मजदूर है, जब हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद जो है मान लीजिए हमारे बिहार के जितना मजदूर है वो अपना बिहार में रह के मजदूरी करे। बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बड़ा बड़ा मिल होगा, अपने बाल बच्चा और परिवार को साथ रहे बिहार में। देखा जाता है इस देश में तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बिहार में भी एक से एक पार्टी है। 78 आजादी के 78 साल में पलायन नहीं रुका, तो क्या आपकी पार्टी अगर आती है सरकार में तो क्या पलायन संभव है रुकना? जी, जरूर रुकना संभव है। अवश्य हमारी पार्टी का यह विचार है कि इसका अवश्य मान लीजिए रुक होना चाहिए। हमारे बिहार के जितना मजदूर हैं वो बिहार में ही अपने बाल बच्चों के साथ मजदूरी करते रहें। जी जी क्या संभव है? जी संभव है। हाँ। एक सवाल और है सर, जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जनता के बीच में जाने से घूमते फिरते हैं, अच्छा मान लीजिए सुझाव भी होता है, मिलते हैं भी, आशीर्वाद भी पाते हैं और सबका करना है कि सर अच्छा हुआ सो आप लोकल हैं और सब बाहरी आते हैं इलेक्शन के टाइम, उसके बाद तो कभी घूम को भी नहीं आते हैं। जी। अच्छी हुआ सर जो आप आ जाते हैं। यानी कि जनता लोकल चाह रहे हैं। जी जी। जनता मालिक से क्या कहना चाहते हैं? जनता साथ दे रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से जनता मालिक को पूरा विश्वास है हमें कि जनता जो है हमको आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, जैसा कि सर का कहना है, जो जनता मालिक से कह रहे हैं अगर हमारी जीत होती है तो जो भी जनता की समस्या है, हर समस्या में हम जनता का साथ देंगे। और अभी भी फिलहाल ग्रामीण चिकित्सक हैं, जहां भी जनता का जो भी समस्या होता है, चाहे रात हो या दिन हो, हर समय एक्टिव रहते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। इनका कहना है जीत के बाद हम और भी आगे बढ़ चढ़ के आपका साथ देंगे, आपकी सेवा करेंगे। हम जनता से कहना चाहेंगे एक बार जरूर सर को मौका दिया जाए, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र। बताएंगे जीत के बाद, जैसा कि रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा है, कौन कौन बड़ी मुद्दा है यहाँ पर जिसपे आपका ध्यान रहेगा? सर, जीत के बाद मेरा सोच यही है तो रोसड़ा जिला बनना चाहिए जी। और दूसरी नंबर जो जितना भी ट्रेन है रोसड़ा स्टेशन पर रुकना चाहिए, ताकि जनता को आवागमन में समस्या जी जी, इससे जनता को जो है मान लीजिए फायदा हो, जाने आने का जी सुविधा मिले, रुकना नहीं पड़े।
जीत का बाद मेरा यही सोच है, 2 चीज पर मैं मुद्दा मेरा और जैसा कि देखा जाता है सर, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या अच्छा हॉस्पिटल है इलाज के लिए? जी नहीं, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। 40-45 किलोमीटर की रेंज में जो है, मान लीजिए रोसड़ा विधानसभा अंदर जो है सिंघिया प्रखंड में कहीं नहीं है। अगर कोई तरह का इमरजेंसी हो गया तो उसको दरभंगा भागने पड़ता है, समस्तीपुर, बेगूसराय, इस बीच में है नहीं सर। पीएससी जो पैसे की सुनते हैं सर पीएससी है, पीएससी पर कोई कारोबार नहीं होता है, सुविधा नहीं। जी सुविधा ही नहीं है। वहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं कराया जा सकता, उसको डायरेक्ट रेफर डीएमसीएच दे दिया जाता है। जो थोड़ा कूद होता है और थोड़ा जो भी काम काज है वो भी यहाँ नहीं होता, डायरेक्ट रेफर जाइए दरभंगा। तो वहाँ दूरी कितना पड़ता है? लगभग 40 से 45 किलोमीटर रेंज का दूरी है। कहीं पेशेंट का अगर कोई समस्या और बढ़ गया फिर? इसका कोई गुजारा नहीं है लोकल में। पार्टी का आला कमान को मैं कहना चाहता हूँ, वही मान लीजिए विश्वास है उनको, तो जीतने के बाद निश्चित ये काम होना चाहिए। जनता का सेवा एनी टाइम करता हूँ, चाहे वो शिवाजी नगर हो, रोसड़ा हो, सिंघिया प्रखंड हो, पैसा हो या ना हो, मेरे पास जो परसेंट आ जाते हैं मैं उसको वापस से ठीक करके भेजता हूँ वापस। एक सवाल है सर, आखिर क्या आपके मन में आया? मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी अच्छी सोच है, इसलिए हम तैयारी किए। मान लीजिए हमारी प्रैक्टिस तो ये है और इसलिए हम राजनीति में आना चाहते हैं। तो हम जहाँ तक हो जनता को अच्छा से अच्छा हम सेवा दें, अच्छा रिजल्ट आए और हमारी जनता जो है अच्छी रहे। वह अमरजीत पासवान, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, रोसड़ा विधानसभा से प्रत्याशी हूँ।